नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू। कर दरों की युक्तिसंगत बनाने सहित अगली पीढ़ी के सुधारों पर केंद्र 2 दिवसीय विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जर्मन विदेश मंत्री जोहान डेविड वारेफुल के साथ बातचीत की। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में तेजी लाने के लिए जर्मनी से सहयोग मांगा। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यूएस ओपन टेनिस में भारत की यूकी भांबरी और उसके न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल वेनस न्यूयॉर्क में पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और हॉकी में भारत आज शाम बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया कप टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण के पहले मैच में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। परिषद द्वारा भारत के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। इसमें कर दरों को युक्तिसंगत और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल तथा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में जीएसटी के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों के महत्व पर जोर दिया था। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर से संबंधित विभिन्न उत्पादों और परियोजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे। श्री मोदी आज सेमिकॉन इंडिया में कार्यकारी अधिकारियों के गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक विश्वसनीय भागीदारी के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लिखा गया एक लेख साझा किया, जिसमें भारत की परिवर्तनकारी सेमीकंडक्टर यात्रा को रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा है कि सेमीकंडक्टर इंडिया समिट 2025 इस यात्रा की निरंतरता का प्रतीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले दशक में देश संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के लिए एक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। यहाँ दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहाँ नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, बिलीव्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू बिल्ड द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विद इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी और कोबरा के जवानों को सम्मानित किया। श्री शाह ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान जवानों की बहादुरी और पराक्रम को नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से कल राजधानी ईटानगर में नागरिक उड्डयन पर पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रियों का सम्मेलन सह तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्री, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और क्षेत्र की विमानन क्षमता को उजागर करने की रणनीति
रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी उपस्थित होंगे। इस सम्मेलन में मौजूदा और नए हवाई अड्डों के विस्तार की योजनाओं के साथ साथ हेलीकॉप्टर सेवाओं, छोटे विमानों, सामान्य विमान, समुद्री विमानों, ड्रोन एवं रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। असम और मेघालय द्वारा आयोजित पिछले संस्करणों के बाद ये पहली बार है जब अरुणाचल प्रदेश इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वारेफूल के साथ बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने और मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी लाने के लिए जर्मनी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न आयामों पर गहन चर्चा की आशा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करम पूजा के पावन अवसर पर देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह त्यौहार भाई बहन के बीच प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह त्यौहार प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जड़ामनी ने बताया है कि देश के पूर्वी हिस्सों झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 3 सितंबर के लिए जम्मू कश्मीर के लिए भारी और अति भारी बारिश, और उसी के साथ साथ हम लोग लिखे हैं कहीं कहीं बादल भी फटने का संभावना है और उसी के साथ साथ भूस्खलन भी हो सकता है। हिमाचल उत्तराखंड में भी हम लोग ऑरेंज कलर का वार्निंग जारी किया है आज 3 सितंबर के लिए। और जो मैदानी इलाका है जैसे पंजाब, हरियाणा, जहाँ बाढ़ का स्थिति बहुत खराब चल रहा है, पंजाब में हम लोग हैवी टू वेरी हैवी यानी भारी बारिश का आज एक दिन के लिए 3 तारीख के लिए दिए हैं। हरियाणा के लिए भी 8 रेड कलर का वार्निंग दिए हैं, दिल्ली के लिए येलो कलर। इस बीच उत्तर रेलवे ने जम्मू और कटरा स्टेशनों से आने जाने वाली 68 ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द करने की घोषणा की है। 24 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद पठानकोट जम्मू सेक्शन में कई स्थानों पर पिछले 8 दिन से जम्मू रेलवे डिवीजन में रेल यातायात स्थगित है। जम्मू क्षेत्र में वर्ष 1910 के बाद से सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। जम्मू और कटरा के बीच स्थानीय लोगों और फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 2 ट्रेनों के साथ शटल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। पंजाब लगातार बाढ़ से जूझ रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण राज्य भर की नदियां उफान पर है। भाखड़ा सहित कई बांध पानी से लबालब है। इसे देखते हुए इन बांधों से नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति का जायजा लेने के लिए पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी तक इस मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 42% ज्यादा बारिश हुई है। इस बीच बीती रात मंडी जिले के जंगम बाग में अचानक आए मलबे में 2 घर दब गए थे। इस हादसे में अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उधर कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार में एक घर के ऊपर भारी मलबा आने से 2 लोगों के दबने की सूचना है, जिनकी तलाश जारी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर चंबा में बहने वाली रावी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके प्रवाह से शीतला पुल की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ सड़क का एक बड़ा भाग नदी में समा गया है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। भारत की यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वेनस की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन टेनिस में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए जीत दर्ज की और पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना क्रोएशिया की निकोला मैक्टिक्स और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी से होगा। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। भारत के अलावा चीन, मलेशिया और कोरिया ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम आज अपना पहला सुपर 4 मैच कोरिया के खिलाफ खेलेगा। भारतीय टीम सुपर 4 में अपना पहला मुकाबला आज शाम कोरिया के साथ खेलेगी। यह मैच शाम 7:30 बजे राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले शाम 5 बजे सुपर 4 के अन्य मुकाबले में मलेशिया और चीन के बीच भिड़ंत होगी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय टीम लीग मैच मुकाबलों में अब तक अजेय रही है और टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम पूरे प्रतियोगिता में सबकी पसंदीदा टीम बनी हुई है और खिताब की भी
प्रबल दावेदार है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।